पटना हाईकोर्ट के आदेश पर चला प्रशासन का बुलडोजर। वार्ड 15 में अतिक्रमण हटाने के बाद दो पक्षों में मारपीट। सुपौल से मोहम्मद नजीर आलम की रिपोर्ट। सुपौल नगर परिषद के वार्ड संख्या 15 में बुधवार को पटना हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्यवाही की। अंचल अधिकारी आनंद कुमार मंडल के नेतृत्व में पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमित भूमि को खाली कराया गया। प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाकर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। जानकारी के अनुसार शफक अंसारी ने अपनी जमीन पर कथित अतिक्रमण को लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सुपौल सदर अंचल अधिकारी को संबंधित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया था। न्यायालय के आदेश के बाद अंचल प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को 2 बार नोटिस जारी कर स्वयं अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी थी, लेकिन निर्धारित समय सीमा तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इसके बाद अंचल अधिकारी आनंद कुमार मंडल के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और पुलिस बल की सहायता से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही पूरी की गई। अंचल अधिकारी ने बताया कि यह कार्यवाही पटना हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में की गई है तथा प्रशासन कानून के अनुसार कार्य कर रहा है। हालांकि प्रशासनिक टीम के स्थल से लौटने के बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया। देखते ही देखते गाली गलौज और मारपीट की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसी दौरान नगर परिषद वार्ड संख्या 10 निवासी मोहम्मद हदीस अपने रिश्तेदार मोहम्मद हसीब शेख से मिलने पहुंचे थे। आरोप है कि विवाद के दौरान उनकी गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। घटना के बाद दोनों पक्षों ने सुपौल सदर थाना में आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भूमि विवाद का ये मामला आगे क्या मोड़ लेता है और सदर थाना पुलिस किस प्रकार दोनों पक्षों के बीच शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में सफल होती है। आइए सुनते हैं आनंद कुमार अंचलाधिकारी सुपौल को सदर। अतिक्रमण खाली कराया, क्या मामला था सर पूरा? ये नगर परिषद वार्ड नंबर 15 है ना जी। उसमें 3 अतिक्रमणकारी थे। हमीदा खातून, पति था मोहम्मद याकूब, मोहम्मद जाफिर और मोहम्मद मुमताज। ये अतिक्रमण बात संख्या 1/2024-25 चल रही थी। हम लोगों ने विधिवत रूप से सुनवाई किया। उनको अतिक्रमण खाली करने के लिए 2 बार नोटिस भी भेजा, परंतु उनके द्वारा खाली नहीं कराया गया था। आज पुलिस बल और थाना के सहयोग से उसको खाली करा दिया गया। सर बताया जा रहा है कि अतिक्रमणकारियों की तरफ से कि कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। सर सारा नोटिस प्राप्त है इन लोगों को, और 2-3 दिन पहले हमने खुद आके इन लोगों को चेतावनी भी दिया था कि आप लोग खुद से अपने से खाली कर लीजिए, अन्यथा हमको पुलिस बल की मदद में खाली कराना पड़ेगा। तो लोग नहीं खाली करवाए। आज भी 2 घंटा का मोहलत दिया गया था, उसके बावजूद भी ये लोग खाली नहीं करवाए। फिर जैसे भी मंगा करके आज खाली करवाया गया। ये जमीन मेरी है। हाँ। सब सन 1962 में मेरे दादाजी मेरे पिताजी के नाम से वसीयत कर गए, यहाँ की ज़मीन और गांव की ज़मीन। सन 1962 में मेरा उस टाइम से 2001 में मेरे चचाए बाबू साइड वो 2001 में मेरे चचा कह के नहीं मेरे पिताजी का आधा हिस्सा चाहिए। मेरे पिताजी देने से इनकार कर गए। इसकी पंचायत हुई सुपौल में 3 वकील की मौजूदगी में। वसीयत को पढ़ा गया, कहा कि ये आपका वसीयत बिल्कुल सही है, सारे गवाह उस जगह मौजूद है। फिर भी सामाजिक स्तर पर इसकी पंचायत में ये निर्णय लिया गया 3 वकील और सामाजिक स्तर पर कि देखिए 8 डिसमिल मेरे चचा का, 9 मेरे दादा का, 4 मेरे पिताजी का, तीनों मिला के 21 डिसमिल। कहा कि दोनों भाई 10.5 ले लीजिए। उस पर भी मेरे चचा और मेरे पिताजी एग्री हो गए। 8 में ये पश्चिम से घर बनाए हुए, 2.5 के बदले 3.25 डिसमिल में ये घर बना, इधर शाम निकाल करके दीजिए। कितना हो गया? वाजिब में हमको घटा 3.25 में ये घर बनाया हुआ है। दूसरे की जमीन को कब्जा किया हुआ, और दूसरे की जमीन को कब्जा किया हुआ। आप ये कहता है कि हम उस कागज को नहीं मानते हैं, हमको 4.5 डिसमिल जमीन चाहिए। जमीन प्राप्त कैसे है? मेरे पर हाँ, मेरे पास विस्थापित प्रमाण पत्र है पुनर्वास ऑफिस का सर 88 का पुनर्वास से भी। हाँ, हम वो भी प्रूफ देंगे। हम कितना जमीन प्राप्त हुआ था? मेरे पिताजी के नाम से 4 डिसमिल और मेरे दादा के नाम से 9 डिसमिल। कितना जमीन प्राप्त है? अभी विस्थापित प्रमाण पत्र उसके पास कही है तो प्रूफ दिखाइए पुनर्वास ऑफिस का। हम प्रूफ दिखाते हैं। ये कौन जगह है? ये बेला पुनर्वास वार्ड नंबर 1, खरेल मंडल बेला पुनर्वास वार्ड नंबर 1। क्या नाम हुआ? 15 एक उधर पड़ गया। 15। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद जफीर हुआ। हुजूर सारे समाज और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी से आग्रह करता हूँ कि मेरा उचित इंसाफ किया जाए और
7:30 आपके हिसाब से आपका जमीन ज्यादा वो लोग मेरा ले रहा है? जबरदस्ती है, घर तोड़ा गया है, उसका जमीन है ही नहीं। 2.5 के बदले हम 3.5 डिसमिल जमीन उसको दिए हुए, 3.25 3.25 नापी के पैसे के बल पर ये जमीन को हर तोड़ा गया है। समाज में जो फैसला हो सामान हो जो पूर्व में फैसला हो उसको मानता। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद जफीर हुआ। और सर आपके माध्यम से मैं सारे मुख्यमंत्री जी से मैं खास करके आग्रह करना चाहता हूँ कि मेरा इंसाफ किया जाए। मेरा है ना खरल पुरनवास बिला वार्ड नंबर 15 में अतिक्रमण का जगह का खाली कराने का था, जो सीईओ की द्वारा निरीक्षण में पुलिस बल के साथ खाली कराया गया। उसके बाद वो जाते ही हमारे ऊपर वहाँ के जो भी प्रभावी जैसे जफीर मोहम्मद याकूब और उसका 2 बेटा मुमताज़ मोहम्मद जफीर और शमशाद मोहम्मद जफीर, ये तीनों और उसके सारे परिवार शमीमा खातून, नसीमा खातून और उनकी बीवी मिसिस जफीर, वो सब लोग मिलके हमारे घर में जबरन घुस के हमारे हस्बैंड मोहम्मद हसीब शेख के ऊपर जानलेवा हमला करें। हम लोग वहाँ से अंदर बच के कैसी भी तरीके से पुलिस प्रशासन को वहाँ से 112 में कॉल करें। वहाँ पुलिस प्रशासन पहुंचकर हमारे को निरीक्षण देकर थाने तक लेकर आए। और ये गाड़ी टूटा हुआ ये किनका? और ये हमारे यानी मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं मोहम्मद हदीस, तो उनकी गाड़ी वो हमारे से भेंट करने आए थे, क्योंकि हम मुंबई से आए थे, तो वो भेंट करने आए थे। उनका जबरन उनकी पूरी गाड़ी को थवा करके सब वहाँ के जितने भी लोग जो नाम है समीउल्ला, अजमल, बाकी सब और क्या नाम है शमीम, नसीम, शमीमा खातून, नैयर, उसका मामा कलाम, ये सब लोग उसको थवा करते उनकी पूरी गाड़ी को एकदम वो कर दिए, तोड़ दिए हैं, तोड़ डाले एकदम। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है शफक नाज। कहाँ घर हुआ आपका? घर ये खरल महद वार्ड नंबर 15, बेला पुरनवास वार्ड नंबर 15 जेल के पीछे सुकून। पति का नाम?